राम राम। राम राम सभी लोगों को। तो हम अब राम इस राम। 2022 से 2023 में आ गए हैं, और साथ ही साथ हमने हमारे रामायण का एक वर्ष भी पूरा कर लिया और एक वर्ष का सेलिब्रेशन भी कर लिया है। और सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए और सबका मन भी अति प्रसन्न हुआ है उस दिन। ये हमारा एक 2023 से हम नई शुरुआत कर रहे हैं कि 2023 का आज का जो हमारा सेशन है वो सबसे पहले शुरू करेंगी प्रतिभा मोदी जी, और वो हमारे साथ में गणेश वंदना के साथ में इस सेशन को शुरू करेंगी। और इसके बाद हम जिस दिन भी सेशन करेंगे हम किसी ना किसी से कोई ना कोई चैंटिंग जरूर करवाएंगे। पहला सेशन का हम शुरुआत करेंगे किसी भी पर्सन से कोई भी चैंटिंग के साथ में, किसी भी तरह का चैंटिंग, चाहे आप 108 बार राम राम करके करें, चाहे आप हरे राम हरे कृष्णा करें, चाहे आप कुछ मंत्र बोलना चाहे, पर हम मंत्र कोई भी एक सुंदर से मंत्र के साथ में सेशन की शुरुआत करेंगे। और वो शुरुआत मैं नहीं करूंगी, आप में से किसी एक को आप में से कोई एक को हम पहले दिन ही चुन लेंगे, और वो लोग फिर नेक्स्ट डे जब आएंगे तो वो अपना प्रिपेयर करके आएंगे और उनसे हम शुरुआत करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। सबकी सहमति है तो चलिए ठीक है। तो बिल्कुल है, उससे ना थोड़ा कंसंट्रेशन भी हो जाता है जब आप करवाएंगे ना, तो लोग करेक्ट। हाँ एक रस हो जाएंगे, फिर वो मजा आएगा उसमें। हाँ, तो हम शुरुआत करेंगे पहले एक एक कोई चैंटिंग के साथ में, और आज का हम सेशन शुरू कर रहे हैं प्रतिभा जी के साथ में। तो वेलकम प्रतिभा जी। हाँ, धन्यवाद कविता जी। आपको पहले बहुत 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 सारी बधाइयां एक साल पूरा करने की, बिना किसी विघ्न के, और बहुत सुंदरता से आपने रामायण को पढ़ाया, समझाया। और मैं एक और बधाई अपने आप को और अपने श्रोता को देना चाहूंगी कि बुक क्लब का भी एक साल हो गया किसी तरह से हम लोगों ने पूरा किया, और मुझे एक बहुत प्यारी फैमिली मिली। मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों की जो मेरे प्रति संवेदनाशीलता और एक तरह का आदर सम्मान आपने जो दिया है, उसके लिए मैं आप सब बहुत आभारी हूँ। तो मैं आज पहले एक अनाउंसमेंट करना चाह रही थी कविता जी, बुक क्लब का। तो उसमें हम लोग 40 मिनट ये मृत्युंजय को पढ़ेंगे, और 20 मिनट हम लोग कोई एक, अभी जैसे एक सेशन हम लोग करेंगे जो वीरांगनाएं, वो आप ही लोग को लाना है। कोई भी एक वीरांगना के बारे में हम लोग 20 मिनट बात करेंगे, और वो हम लोग सरप्राइज रखेंगे। कोई भी एक आप लोगों में से जो भी श्रोतागण है वो लोग लेके आएंगी, मेरे को पर्सनल मैसेज में उसके बारे में बता देंगी बस कि किसको ला रही हैं। हाँ, कौन ला रहा है दैट वी विल डिसाइड ऑन फर्स्ट वीक ओनली, और उसके बाद नेक्स्ट वीक कौन आ रही है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो ये कल से नहीं, नेक्स्ट सेशन से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि कल बहुत जल्दी हो रहा है, सबको सोचने का टाइम चाहिए। तो ये एक चीज हम लोग नई ऐड करेंगे मृत्युंजय के साथ ही। 40 मिनट्स हम लोग मृत्युंजय पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग किसी भी एक फेमस लेडी के बारे में, कोई भी वीरांगना आप लोग ले लीजिए। जैसे वीरांगना नहीं तो मान लीजिए कोई मीराबाई के ऊपर 15 मिनट बोलना चाह रहा है, तो वो आप लोगों में से ही कोई भी लाएगा और उसके बारे में बताएगा। वो खाली आप शेयर करेंगे हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पे कि आप किसको ला रहे हैं, सो दैट इवन आई विल रीड अबाउट इट एंड हम लोग अच्छे से शेयर कर सके। तो ये एक नई चीज हम लोग नए साल में शुरू करना चाह रहे हैं बुक क्लब में, जिससे कि आप लोग सबका पार्टिसिपेशन रहे, और एवरी वीक वी विल बी हैविंग अ सरप्राइज कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे आज। तो सबको एक सोच रहेगा कि भाई आज सुने तो सही किसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना? आर यू रेडी फॉर दैट? रेडी, स्पीच बढ़ेगा, इससे बोलने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी लोगों की। और कुछ पढ़ाई भी करेंगे ना, बोलना होगा, कुछ पढ़ाई भी तो पार्टिसिपेशन। अच्छा, सीखेंगे आपस में दूसरे से, तो वो एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी, सबसे आपस में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देते हुए। मेरा गला के साथ प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्तिकारुण्य गंधने
लब्ध्वा शुभं नववर्षेऽस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अर्थात जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, वेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह आने वाला हमारा यह नूतन वर्ष आपके लिए हर दिन हर पल के लिए मंगलमय हो। ये हमारे वाचक श्रोता सब के लिए है, और हम कविता जी के लिए और हम सब के लिए गणेश संकट नाशन स्तोत्रम चैंट करना चाहेंगे, जो कि हमारे आने वाले सब दिनों में गणेश जी संभाल ले। शुरू करते हैं। आप लोग भी मन में चैंट कर सकते हैं, जिसको आता है वो तो और भी अच्छा से कर सकते हैं, इजी है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम्, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्तामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डै च एकदत्तं द्वितीयकम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्, लम्बोदरं पंचमै च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजै च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्, नवमं भालचन्द्रै च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्, द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रम् षट्भिर्मासै फलं लभे, संवत्सरेण सिद्ध्यै च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे श्री संकट नाशन गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। जय गणेश नमः। तो कविता जी, ये साल आप सब के लिए, श्रोता जन के लिए, वाचक लोगों के लिए बहुत ही शुभमय और मंगलदायक रहे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। जय गणेश। बहुत ही सुंदर स्तोत्रम था, और ये स्तोत्रम नारद पुराण से लिया हुआ है, जैसा कि आपने बताया लास्ट के अंदर में कि इति नारद पुराण है, तो शायद नारद पुराण से इस स्तोत्र को लिया गया है, इसलिए ये स्तोत्र थोड़े अलग है। तो बहुत ही सुंदर स्तोत्र था गणेश जी का, और गणेश जी का आह्वान करके अब आज हम लोग अरण्य कांड को शुरू करेंगे।
तो अरण्य कांड में के बारे में हम सबने पहले रामायण तो सबने पढ़ी हुई है, तो अरण्य कांड के बारे में किस किस को क्या क्या जानकारी है बताइए, थोड़ा सा एक एक जन करके बताइए आप लोग। अरण्य कांड के बारे में आपको क्या जानकारी है? रमा जी, दोनों रमा जी। वो भगवान श्री राम जब वन मतलब उनका वन का पूरा अरण्य कांड में पूरा वो वन का बताएंगे, कौन राक्षसों को उन्होंने वध किया, कैसे आगे वो किस ऋषि से मिले, सब चीज वो अरण्य कांड में यही सब अभी अपने लोग को मिलेगा। करेक्ट है। और बताइए वन रमन में उनका क्या क्या मतलब क्या स्थिति रही, किस तरह से रहे, किन लोगों से मिला, कितने लोगों को मारा, और मतलब सभी कुछ हो गया। पूरी रामायण, आधी रामायण तो इसी में आ जाए, इसी में आ जाए। और बताइए इम्पोर्टेंट है जो कि अरण्य कांड में हुआ है। दिव्य शस्त्रों का ज्ञान मिला और दिव्य शस्त्र भी मिले। दिव्य शस्त्र मिले, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट हुआ है अरण्य कांड में? सीताहरण हुआ, सीताहरण हुआ। हाँ करेक्ट। तो सारी रामायण की का जड़ दो ही है, एक तो कैकेयी जो जिसने वर मांगा वो, और दूसरा सीता जी का हरण। सीता जी को हरण करके नहीं लेकर के जाता तो रामचंद्र जी पीछे पीछे जाते ही नहीं। तो सीता का हरण जो है वो अरण्य कांड में हुआ है। तो अरण्य कांड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अरण्य कांड से स्टोरी बिल्ड होता है। यहाँ तक हमने जो बाल कांड और अयोध्या कांड पढ़ा है, दैट इज अबाउट द पारिवारिक स्टोरी, जहां पर श्री रामचंद्र जी की पारिवारिक स्टोरी है कि कैसे उनका जो उनके जो कुल है उसके बारे में वर्णन है, उनके पिता का, उनके माता के चरित्र का, जानकी जी का वर्णन है, भाइयों के प्रेम का वर्णन है, अयोध्या वासियों का वर्णन है, वो अपनी कंट्री को कैसे संभालते थे उसका वर्णन है। बाकी सारी चीजों का वर्णन आपका बालकांड और अयोध्या कांड है। सो बालकांड इज अबाउट उनके जन्म के बारे में, उनके जन्म की क्या क्या वजह बनी उसके बारे में है। अयोध्या कांड पूरा उनके परिवार के बारे में। यहाँ से हमारा जो है वो शुरू होता है, जो एक्चुअल जो हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो जब बोलते हैं कि फील्ड में घुसते, जब नौकरी में घुसते तब पता चलता है कि असली क्या काम हो रहा है ना, या जब लड़की शादी हो जाती है तो असली जिंदगी शुरू होती है। नाम ही रख दिया ना अरण्य कांड। अरण्य तो गए थे राम जी, अरण्य में ही तो गए ना, अरण्य कांड नाम भाई अरण्य मतलब वन में गए थे भाई। हाँ, तो अरण्य मतलब वन होता है। वन ही होता है। हाँ, तो वो वन में गए हैं। तो यहाँ से एक्चुअल हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से एक्चुअल स्टोरी शुरू होएगी, जिसको बोलते हैं अभी तक जो कुछ भी था सारा भाव से भरा हुआ था, यहाँ पर एक्चुअल कथा शुरू हो रही है अरण्य कांड में। तो अरण्य कांड में आपका ये सब कुछ आएगा कि कैसे उनको शूर्पणखा है, खरदूषण है, फिर उसके बाद में रावण का चरित्र है, रावण कैसे मिला उनको। और आपको अरण्य कांड से बहुत सारे डिफरेंसेस मैं बताऊंगी जो कि तुलसीदास जी की रामायण में है और वाल्मीकि रामायण के अंदर में। बहुत ग्लेयरिंग डिफरेंसेस है दोनों रामायण के अंदर में। इस कांड से बहुत ज्यादा ग्लेयरिंग डिफरेंसेस आपको ईच एंड एवरी टर्म पे मिलेंगे, हर कदम कदम पर बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। जैसे कि आपका लक्ष्मण रेखा, किस किस को लक्ष्मण रेखा के बारे में पता है? लक्ष्मण रेखा भाई जब रावण ले जा रहा था ना उठा के, रावण जब भिक्षा मांगने आया था तो लक्ष्मण मतलब पहले तो वो हिरण को पकड़ने के लिए जब राम जी जाते हैं तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे जब जाते हैं तो वो रेखा बना के जाते हैं कि माँ आप इसके आगे मत जाना। तो दैट वाज द लक्ष्मण रेखा मेड बाय लक्ष्मण, है ना। तो ये हम लोगों के जन्म में बैठी हुई है लक्ष्मण रेखा। ऐसा हुआ था, परंतु वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन ही नहीं है। इतना ही हम लोग को पता है ना। तो परंतु वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं वर्णन नहीं है कि लक्ष्मण ने ऐसी कोई रेखा बनाई या कुछ ऐसा हुआ, इसका वर्णन ही नहीं है। ये तो एकदम ग्लेयरिंग डिफरेंस है। मतलब लक्ष्मण रेखा तो हम लोगों के दिमाग में कूट कूट करके भरी हुई है ना। हम लोग तो उदाहरण भी देते हैं। हाँ, लक्ष्मण रेखा का उदाहरण भी देते हैं हम। तो हमारे दिमाग में क्या है, कूट कूट के भरा हुआ है ये वाला चीज, है ना। क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण में इसका वर्णन है और वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है, इसका अता पता ही नहीं है वाल्मीकि रामायण में। तो ऐसे ये मतलब ये तो एक मेजर वाला बता रही हूँ, और बहुत से मेजर आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे बताएंगे। एक से साथ सारी चीजें बताने से है ना सरप्राइज खत्म हो जाता है और इंटरेस्ट भी नहीं आता है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि ग्लेयरिंग डिफरेंसेस है दोनों रामायण के अंदर में। से हम आगे बढ़ेंगे। আমি বললাম তো বলে কালকে আনবো। रेणु, you are the co-host.
तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे मैं ये ग्लेयरिंग डिफरेंसेस एक एक करके बताऊंगी। तो और एक मैंने कल ये वाला क्वेश्चन उसमें डाला था कि रामचरितमानस के अंदर में ये इनको वाल्मीकि जी को इसको लिखने की प्रेरणा किसने दी थी, और वो कौन सी घटना थी जिसके कारण ऐसा हुआ था। तो पहले वे क्वेश्चन का आंसर ले ले, फिर ग्रुप में तो डालूंगी। ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है। हमने एक दिन स्टार्ट किया था ना, तभी भी हमने इसको डिस्कस करा था कि रामायण को लिखने की प्रेरणा वाल्मीकि जी को कहाँ से मिली। वो जो मरा मरा चांट चांट करते थे ना, तो वो मरा मरा चांट करते करते उनके मुंह से जब राम राम लिखा, कुछ ऐसे ही मेरे को समथिंग कुछ याद आ रहा है थोड़ा सा। रमा जी बताएंगे, बताइए। वो स्नान कर रहे थे तो एक पंछी को देख के उनके मुंह से उसकी सुंदरता को देख के कुछ शब्द पकड़े, तब ना उनको, और सरस्वती जी की वीणा भी इसमें झनकार हुआ। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करेक्ट है, थोड़ा थोड़ा नहीं है, पर हम लोग बार बार रिवीजन करते रहेंगे ताकि आप भूल ना सके कोई भी चीज को रामायण से रिलेटेड। हम इतना बार उनका रिवीजन करा देंगे कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। याद करना तो बहुत दूर की बात है, भूल नहीं सकेंगे आप कि आप भूले नहीं कि आपने क्या पढ़ा है, वो भूल नहीं पाएंगे। तो रामचंद्र, ये जो रामायण है इसकी प्रेरणा उनको मिलती है। वो जैसे इन्होंने बताया कि अनीता ने, मेरी सिस्टर ने बताया कि वाल्मीकि जो होते हैं जब वो ऋषि बन जाते हैं ऑलरेडी, जब वो ऋषि बन जाते हैं, एंड वाल्मीकि और रामचंद्र जी जो है सेम युग के हैं। मतलब जब रामचंद्र जी पैदा हुए तभी वाल्मीकि भी पैदा हुए, उसी युग के, दोनों सेम युग के हैं। तो रामचंद्र जी तब तक रावण का वध वगैरह करके सब कुछ करके वापस आ चुके हैं। वापस आकर के उन्होंने अयोध्या का राजकाज संभाल लिया है, उन्होंने सीता जी को भी छोड़ दिया है, और लव और कुश उनके आश्रम में आ गए, जानकी उनके आश्रम में आ गई। उसके बाद की घटना है ये। ओके, तो उस वक्त क्या होता है कि वो एक बार एक नदी के वहां पर जाते हैं, और उसके पहले उनको नारद जी बोलते हैं कि आप ना श्री रामचंद्र जो अभी यहाँ के जो राजा है उनका चरित्र लिखो। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे कुछ लिखना नहीं आता, और पहली बात है कि मुझे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि उनका वहां पर गए तो क्या हुआ, उनकी पूरी स्टोरी मुझे पता नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा। दूसरी बात ये कि मुझे काव्य रचना नहीं आती है। रामायण इज नॉट अ प्रोज, रामायण इज ए काव्य। उसको उन्होंने स्वरबद्ध और छंदबद्ध करके लव और कुश ने गाया था, देखा है ना सब लोगों ने सीरियल में, हम कथा सुनाए थे राम भक्त है ना, वो सुना है ना सबने वो गाना। तो एक्चुअली में जो रामायण है दैट इज ए काव्य, इट इज नॉट अ प्रोज। तो इट इज ए काव्य जिसको स्वरबद्ध और छंद करके और सब गा सकते हैं वीणा के ऊपर में, उस तरीका से उन्होंने उसको रचा है। तो नारद जी जब उनसे कहते हैं रचने के लिए, तो कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर में ये कैपेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं रच सकता हूँ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एक नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो नदी के ऊपर स्नान करने जाते हैं तो देखते हैं कि एक दो पक्षी जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में प्यार से मिल रहे होते हैं, और उसी वक्त एक बहेलिया आकर के उसको मार देता है। तो इसको देख करके उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये लोग आपस में इतना प्रेम से रह रहे थे और बहेलिया ने आकर के इनको मार दिया है और इनको अलग कर दिया। तो उसको देख करके वो बहेलियों को भी गुस्सा हो करके श्राप देते हैं, और उनके मुंह से जो शब्द निकलता है, उनके मुंह से जो श्लोक निकलता है, वो श्लोक जो होता है वो छंदमय हो जाता है। तो वो जो श्लोक उनके मुंह से निकलता है वो खुद ही आश्चर्य में आ जाते हैं कि मेरे मुंह से ये क्या श्लोक निकल गया, मैंने ये क्या कह दिया, कि ये सुन करके भी लग रहा है जैसे कि कोई पोएटिक चीज हो गई है। तो वो फिर वो आश्रम आते हैं और अपने शिष्य को वो श्लोक सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम इसको वीणा पर बजा करके देखो, क्या ये श्लोक वीणा पर गाया जा सकता है। तो उनका शिष्य गाता है तो बोलता है हाँ, ये वीणा के ऊपर में गाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी नोट्स है सब बराबर के हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोहा होता है तो उसमें ऊपर में 24 होते हैं, नीचे में 24 होते हैं, और अगर वो होता है तो 13 और 11। तो इस तरीके से बराबर बराबर लाइनों में वो छंद उन्होंने, वो श्लोक उन्होंने बोला था। तो वो बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं कि ये कैसे हो गया, मुझे तो आता नहीं है फिर भी मैं कर पाया। तो उस वक्त उनको ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं और ब्रह्मा कहते हैं कि ये मेरी प्रेरणा से हुआ है, और मैं तुमको प्रेरणा दे रहा हूं कि तुम रामायण का काव्य जो है उसको लिखो। तो वो कहते मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे लिखूंगा। तो वो कहते कि तुम त्रिकालदर्शी हो,
त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है? जो तीनों मतलब भूत भविष्य तीनों और आंखों से वर्तमान देखता है। देख सकता है। तीनों आंखों से। भूत भविष्य और मतलब वर्तमान। वर्तमान में तो है ही, और भूत और भविष्य भी वो देख सकते हैं, वो त्रिकालदर्शी हुए। हाँ, तो जो वर्तमान तो देख ही रहे और जो भूत को भी देख सकता है और जो भविष्य को भी देख सकता है, वो त्रिकालदर्शी है। ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम आंखें बंद करो और एक बार आंखें बंद करोगे तो तुम सारा चीज इमेजिन कर पाओगे। तो वो आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करते हैं तो उनके सामने पिक्चर की तरह, जैसे आजकल हम लोग पिक्चर में देखते हैं ना कि ये हुआ वैसे हो, वैसे पिक्चर की तरह उनके सामने पूरे रामचंद्र जी की और पूरी जीवनी, मतलब ये सृष्टि चक्र की पूरी जीवनी की, कैसे सृष्टि ये उत्पन्न हुई, कैसे ये सारा कुछ शुरू हुआ, राम कौन से कुल के हैं, कैसे आए हैं, ये पूरा का पूरा चीज उनकी आंखों के सामने घूम गया। जब वो सारा चीज वो इमेजिन करके वो जब सब कुछ देख चुके, उसके बाद उन्होंने इस रामायण को लिखा, जिसका नाम उन्होंने रखा था पौलस्यवध। हाँ, तो ये जो रामायण की प्रेरणा है, ये उनको नारद जी ने दी प्रेरणा लिखने की, और उनको त्रिकाल दर्शन करवाया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने सारे श्लोक लिखने शुरू करे। एंड रामायण इज ए काव्य, इट इज नॉट अ प्रोज। वो पूरा को आप स्वरबद्ध कर सकते हो, उसको इसी स्टाइल से लिखा गया है कि उसको आप स्वरबद्ध करके वीणा पे गा सकते हो। बिकॉज पहले के जमाने में जो नॉलेज होता था वो क्या होता था? ओरली होता था ना। हाँ, तब मौखिक होता था, मुंह से होता था। मौखिक होता था, कंठस्थ करके लोग हर चीज को याद करते थे। तो कंठस्थ करने के लिए क्या चीज ज्यादा अच्छी होती है? कोई भी चीज गाना होता है तो तुरंत याद होता लय में होता है ना, कोई सॉन्ग भी रूप चीज में, आप, वही सॉन्ग रूप कोई भी लय में होगी, कोई चीज स्वरबद्ध होगी तो में। आप हाँ, उसको हाँ। देखिए, स्वरों की साधना भी ना ईश्वर की साधना में से एक साधना है, क्योंकि सातों जो स्वर उत्पन्न हुए वो भी ईश्वर के ही उत्पन्न किए में है। जब सृष्टि का उत्पन्न, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तब उन्होंने देखा कि ये सृष्टि तो मैंने बना दी है, पर ये सृष्टि के अंदर में कहीं कोई शब्द ही नहीं है, ये सृष्टि तो बड़ी शांत शांत सी लग रही है। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना करी, और तब सरस्वती जी ने सारे के सारे ये जो 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा निसा जो है, ये स्वरों की रचना तब उनके सरस्वती जी के साथ में सारा होगी। तो सरस्वती जी वीणा को, तो बोलते हैं ना कि गाना बजाना खराब होता है, ईश्वर ने किसी चीज को खराब नहीं बताया है। ये भी एक साधना है ना? तो जो लोग संगीत साधना करते हैं, आपको पता होगा कि वो लोग कितना कितना घंटों का रियाज करते हैं, कितना वो करते हैं। और आप देखो, कोई भी सिंगर होता है ना, उसके चेहरे पे बड़ी चमक होती है। और सिंगर लोगों को आप देखो, जो सिंगर होते हैं या जो लोग डांसर्स होते हैं, आप देखो हेमा मालिनी को देखो, अभी तक डांस करती है, अभी तक ऐसी की वैसी है, और चेहरे पर अभी भी वैसी चमक है ना? नहीं, तभी मुद्रा का बेचारे, भी फर्क पड़ता है। जो मुद्रास वो लोग जो बनाती है ना, मुद्रास का बहुत फर्क पड़ता है। करेक्ट। तो मुद्रा का बहुत फर्क पड़ता है। तो आपने वो प्रैक्टिस करा है ना, तो इसके लिए आप कर पा रहे हो। तो संगीत की साधना, नृत्य की साधना, गंधर्वास जितने भी है, जिनको बोलते हैं, जो एक अलग 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 प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, और गंधर्वास। स्वर्ग में गंधर्व रहते हैं ना, ऊपर रहते हैं स्वर्ग में शायद। स्वर्ग गंधर्व या के अप्सरा है, और मतलब जैसे स्वर्ग आप में आपके प्लैनेट देवता। बोले ना, वो अलग गंधर्व है। लोक तो अलग ही है। हाँ, वो गंधर्व अलग है। okay. तो गंधर्व लोक इज ऑल अबाउट सिंगिंग, डांसिंग, लुकिंग गुड। वो लोग कभी भी ओल्ड नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, और उनका काम ही यही है, नाचना गाना बजाना, यही उनका काम है। तो ये गंधर्व लोक है। तो जो लोग इसकी साधना करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्वरबद्ध करके उन्होंने गाया था। सो दैट इज अबाउट द क्वेश्चन इन द बुक। एंड अब आज हम लोग आज का अरण्य कांड का सेशन शुरू करते हैं भगवान राम जी की कृपा से। ये पौलस्यबद्ध बोले ना, वाल्मीकि रामायण का नाम पौलस्य। यस, पौलस्य। बिकॉज रावण जो है वो ऋषि पुलस्य की वंश का था। ऋषि पुलस्य जो है वो उसके दादा थे, और उसके पिता का नाम विश्वेश्रवा था। उनके पिता की 2 बीवियां थी, पहली बीवी से है कुबेर और दूसरी बीवी से है रावण। हाँ, तो रावण एंड कुबेर दोनों भाई हैं, एक ही पिता के बताए थे साथ। ना आप एक दिन। इसलिए तो मैंने कहा ना, हम इतनी बार इन बातों को बोलेंगे कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप भूल नहीं पाएंगे। फर्क है। भूलेंगे ही नहीं हम लोग, इतने बार हम इनको याद करके कंठस्थ कर लेंगे कि हम भूल ही नहीं पाएंगे किसी भी बात को। तो एक साल क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा ना रामायण के बाद।
हर चैप्टर का। सेशन नहीं चलेगा, जहां जहां मुझे लगेगा कि मैंने जो क्विज में क्वेश्चन पूछा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, देन आई विल एक्सप्लेन, और जहां लगेगा कि इजी है देन आई विल जस्ट लीव इट। तो आज का सेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आह्वान हमने कर लिया है, प्रतिभा जी ने बहुत सुंदर से उनका आह्वान किया। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस, तृतीय सोपान, ये तीसरा कांड है, अरण्य कांड। श्लोक मूलम धर्म तरो, मैं कर दे रही हूँ मेरा नेटवर्क स्लो है बोल के मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है, मैं यही हूँ। ओके। मूलम धर्म तरोर विवेक, जलधे पूर्णेन्दु मानंददम, वैराग्यम्बुज भास्करम, ह घनन ध्वांतापहम, मोहाम्बोधर पूग पाट नविहौ, वह संभवम शंकरम, वंदे ब्रह्मकुलम, कलंक श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों पापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधा में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो हम किसका आह्वान करते हैं? गणेश जी के अलावा हम किसका आह्वान करते हैं? शंकर जी का। शंकर। हाँ, और शंकर जी का आह्वान हम कौन सा उससे करते हैं? कर्पूर गौरम करुणा। हाँ बोलिए। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयार वृंदे, भवम भवानी सहितं नमः। है ना? तो हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी आरती करते हैं, हम पहले शंकर जी का आह्वान करते हैं। ओम कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे जो गौर वर्ण के है ना, कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार, है ना? तो कई बार मैंने इसको बताया है तो आपको पता ही होगा ये वाला। सांद्रानंद पयोद सौभक्तनुम, पीतांबरम सुंदरम, पाणो बाण शरासनम, कुटिल सत्तु निर्भारम वरम, राजीवायत लोचनम, धृत जटाजुटेन संशोभितम, सीता लक्ष्मणम संयुक्तम, पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर अलंकृत मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। तो पहले शंकर जी का आह्वान कर रहे हैं और बाद में श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित, मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि, विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से मुमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पुरनर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बनसुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों में भली भांति के गहने बनाए और सुंदर फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। अब दोनों साथ साथ में है तो क्या करेंगे? तो दोनों के बीच का प्रेम
वाई श्री रामचंद्र जी को सीता जी के जाने पर इतना दुख क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा प्रेम है। तो उसका कुछ कुछ उदाहरण यहाँ पर तुलसीदास जी दे रहे कि कैसे श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ में प्रेम से रहते थे। तो अपने हाथों से फूल चुन करके, अपने हाथों से बेनी गूंथ करके और अपने हाथों से सीता जी के बालों में लगाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी जब वन में रहते हैं तो वो अपनी पत्नी के साथ ये भी कर रहे हैं। तो उनका एक श्रृंगार रूप भी दिखा रहे हैं कि हम लोग जो सोच रहे वाई ही इज कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि सारे गुण है उनके अंदर में, सारे तरह के जो हम लोग बोलते हैं ना 64 कितने तरह की बोलते हैं वो कलाएं बोलते हैं, अगुण भी बोलते हैं। हाँ 64 कलाएं 64 जो कलाएं हैं। इसके अलावा हम लोग वो बोलते हैं ना कि श्रृंगार रस और ये सारे रस जो होते हैं, तो सारे रस में, हाँ सारे रस से वो परिपूर्ण है। तो यहाँ पर इनका वो प्रेम रस दिखा रहे हैं कि कैसे वो प्रेम से उनका लिए वेणी भी गूंथ देते थे। सुरपति सुत धरी वायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का सूर्य पुत्र मूर्ख पुत्र जयंत कोये का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। अब यहाँ पर जयंत का स्टोरी आ रहा है। जयंत इज हु? जयंत इंद्र राज का पुत्र है, ठीक है। उसकी कहानी यहाँ पर अब वो बता रहा है। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, सातन आई की न छलू मूर्ख अवगुण ने। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाई। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपसी मंत्राशा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्भाषा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमिक व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मात तुल्य पित समन सुआना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपुकै करनी, ताह का विमुन नदी तय तरनी, सब जुग ताहि अन लहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। तो यहाँ तक किसी को कुछ समझ में आया कि ये कहानी क्या है? वो काकभूषुंडी की जो आप बोल रहे थे वही कहानी आएगी क्या? नहीं, काकभूषुंड की कहानी नहीं है, ये कहानी है इसके अंदर में जयंत की कहानी है। जयंत जो है वो इंद्रदेव का पुत्र होता है। तो वो जब जैसे मैंने बोला कि भगवान ने, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी दोनों ने क्या रूप में अवतार लिया है? राम और सीता के रूप में अवतार लिया है। एंड हु इज लक्ष्मण? लक्ष्मण इज शेषनाग, ठीक है ना। और भरत और शत्रुघ्न कौन है? भरत और शत्रुघ्न भी उन्हीं के अंश है, भगवान विष्णु के ही अंश है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान जब प्रकट होते तो अपने साथ सारे अंश को लेकर के, अकेले नहीं आते हैं भगवान। भगवान आते हैं पूरे अपने गाजे बाजे के साथ और अपने दोस्त यार सबको लेकर के आते हैं साथ में। तो जहां वो उनका जन्म होता है तो उनके साथ साथ उनके सारे अवतारों का, उनके जो भी उनके साथ जो लोग रहते हैं उन सभी का भी जन्म होता है। तो जब यहाँ भगवान राम और सीता के रूप में जन्म लेते हैं, परंतु जब वो वन में घूम रहे हैं या पत्नी के लिए वेणी बना रहे हैं और ये सब कर रहे हैं और वनों में घूम रहे हैं, तो इसको देख देख करके आपको मोह हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग भी डेमी गॉड हैं, दे आर नॉट गॉड। इंद्र हैं या ये लोग है, ये लोग कोई भी भगवान नहीं है। इन लोगों के अंदर में इन लोगों को अमृत मिल गया, इसलिए ये लोग अमरत्व को प्राप्त हो गए और ये लोग ब्रह्मा के पहले क्रिएशन है, तो इनके अंदर में क्वालिटीज ज्यादा है ना। तो इसी तरीका से क्या होता है कि इंद्र का जो पुत्र जयंत होता है, जब वो सीता और राम जी को देखता है तो उसको ये भरोसा नहीं होता है कि ये लोग
विष्णु और लक्ष्मी के अवतार हो सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो कौवा का रूप धर के जाता है और जाकर के सीता जी के चरणों में जाकर के चौंच मार देता है। अब वो चौंच मार देता है और वो सोचता है कि श्री रामचंद्र जी को वो चौंच मार दिया, तो वो क्या सोचता है कि नाउ आई एम द ग्रेटेस्ट। क्यों, अगर ये ईश्वर है तो मैं इनको चौंच मार ही नहीं पाता, तो मैं इनको चौंच मार चुका हूँ, इसका मतलब मैं अच्छा हूँ। परंतु जैसे ही सीता जी के पांव से खून निकलता और वो आह करती, वैसे ही श्री रामचंद्र जी को समझ में आ जाता है कि कौन कर रहा है। और जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं उनको समझ में आ जाए, बिकॉज ही इज ऑल्सो त्रिकालदर्शी और वो तो भगवान के अवतार है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जयंत की करतूत है। और जयंत को अहंकार हो गया। ऐसे कोई भी कौवा अगर उनको चौंच मार के चला जाता है तो श्री रामचंद्र जी को फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करते हैं, मरहम पट्टी कर देते हैं ना। परंतु उनको सबक सिखाना था जयंत को कि तुमने ये जो किया अहंकार में आकर के ये गलत किया। तो वो उसके पीछे में ब्रह्म बाण छोड़ते हैं। जो बाण वो छोड़ देते हैं उसके पीछे में, तो वो बाण उनका पीछा करने लगता है। वो जहां जाता है उसके पीछे 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 जाने लगता है। तो वो सोचता है ये बाण मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। आपके पीछे 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 अगर कुछ घूमता रहेगा, अगर आपके पीछे अगर एक मधुमक्खी भी घूमती रहती है, तो आपको क्या लगता है? पागल जैसा हो जाता है ना, बार बार वो इरिटेट होता रहता है, इरिटेट होता है ना। बार बार हटाने हटाता है बार बार कुछ भी। हाँ, तो आप इरिटेट हो रहे हैं और आपके पीछे एक बाण घूम रहा है जो बार बार आपके गर्दन के हर बार घूम रहा है, जो आपको मारना चाह रहा है, तो आप क्या हो जाओगे? आप इरिटेट तो होगे, साथ साथ में भयभीत भी हो जाओगे, दोनों चीज हो जाओगे, है ना। तो वैसे ही वो जयंत भयभीत हो जाता है। तो वो जब बाण उसके पीछे पीछे आता है तो फिर भागते भागते अपने पिता के पास जाता है, बोलता है अरे देखो ये बाण मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो वो पूछते हैं कि तुमने क्या किया। तो वो बताता है कि मैंने सीता जी का कौवे का रूप धरकर सीता जी को चौंच मारी है। तो वो कहते हैं कि भैया तूने पंगा लिया है, तो तेरा पंगा को कौन सल्टेगा? तुम ही सल्टोगे, तुम्हारा पंगा है, तुमने लिया है, अब तुम ही भुगतोगे। तो मैं पिता हूं परंतु मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो वो उसको मना कर देते हैं। फिर वो जाता है ब्रह्मा जी के पास में भी, फिर वो जाता है शिव जी के पास में, वो सब जगह घूमता है कि कोई मुझे इस बाण से मेरी रक्षा कर दो। तो उसकी उस बाण से कोई भी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बाण उसका अहंकार को दूर करने के लिए ईश्वर ने छोड़ा है। तो इसलिए उस बाण को कोई भी हटा नहीं पाता है। तब वो उसके बाद में का ये कहानी है कि जब उस बाण को कोई नहीं हटा पाता है तब क्या होता है। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? हे गरुड़ सुनिए, उनके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत के समान हो जाता है। तो जो श्री रामचंद्र जी का या जो भगवान के साथ में द्रोह करता है उसके लिए माता मृत्यु के समान, उसकी माँ ही उसके लिए मृत्यु का कारण बन जाती है। पिता यमराज के समान, पिता से ही उसकी मृत्यु हो सकती है। और अमृत विष के समान, यानी अमृत भी पिएगा तो वो विष का सा काम करेगा। किसी चीज में मिलकर के आपको क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो वो अमृत भी आपके लिए विष का समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं किसी करनी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी हो जाती है ना। यहाँ पर वैतरणी जो मैं बार बार बोलती हूँ वो क्या है? देव नदी गंगा नदी उसके लिए क्या होती है? वैतरणी हो जाती है। तो वैतरणी को पार करना क्या है? बहुत ही मुश्किल है ना। तो मित्रों, हाँ, तो मित्र सैकड़ों शत्रुओं किसी करनी करने लगते हैं। जो मित्र होते हैं वो सैकड़ों शत्रु, मतलब आपके लिए कोई युद्ध करने आए वैसे आपके मित्र हो जाते हैं। और देव नदी गंगा को पार करना उतना ही कठिन हो जाता है जैसा वैतरणी को पार करना। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताई, कहेसी पुकारी प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। तो अब क्या हुआ? वो भाग भाग कर सब जगह गया, कोई उसको मदद नहीं किया। तब फिर नारद जी उसको आकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि तुमने जिसके साथ में ये किया है उसी के पास जाकर के उसी की शरण में जाओ और उसी से माफी मांगो, तो तब तुम्हारा ये जो तीर है तुम्हारा पीछा छोड़ेगा, है ना। तो हम जिसका अहित करते हैं वो ही हमको माफ कर सकता है ना। जब वो हमको माफ कर देगा तो क्या होगा? हमारा जो पाप है वो आधा वहीं पर कम हो जाता है, क्योंकि उसने हमको क्षमा कर दिया। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर ये जयंत का जो चरित्र है दैट इज ए
सिंबॉलिक, क्या सिंबॉलिक है कि आपने जिसका भी आपने अहित किया है, जिसका भी आपने कुछ गलत किया है, आप उसी से माफी मांगते हो, तभी वो आपके ऊपर से वो कंप्लीटली उतर जाता है ना। तो उसने कहता है कि आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। तो वो श्री रामचंद्र जी के पास जाकर बोलता है मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान ही नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निजकृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकियायो, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। तो क्या किया प्रभु ने बोला तुमको माफ तो कर देता हूं, परंतु क्या करूंगा, साथ में हमेशा के लिए तुमको एक क्या दे रहे हैं, वो सीख दे रहे हैं। क्या? उसकी एक आंख, क्योंकि तुमने काना कर दिया। हाँ, तुमने बुरी नजर से सीता को देखा, तो वो नजर ही मैं हटा देता हूँ। तुमने उसके ऊपर में बुरी नजर डाल करके उसको ये किया है, तो मैं तुम्हारी वो नजर ही खत्म कर देता। तो उसको एक आंख से काना कर देते और तब उसको छोड़ देते, उसको जीवन दान देते, परंतु एक डिसफॉर्मिटी के साथ में, ताकि जब जब वो अपनी आंख देखेगा तो क्या करेगा, याद करेगा कि मुझे ये काम दोबारा नहीं करना, तो शायद दूसरी आंख भी चली जाएगी। तो उसको फिर छोड़ देते हैं। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़े करी छोह को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, वह प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। तो यहाँ एक ये भी है कि जिसने घमंड किया उसको, और दूसरा ये है कि सीता जी को जब कोई पाव में मारे उसको भगवान नहीं छोड़े, तो जो उनका हरण करेगा उसको छोड़ेंगे? उसका क्या करेंगे? सत्यानाश हो जाएगा, है ना। का संपूर्ण वध करेंगे, इसको तो खाना बना दिया। उसको खाना बनाए, जिसने केवल इतना सा किया है और वो भी मोहवश ज्ञानवश किया, तो उसको प्रभु नहीं छोड़े। तो जो सीता जी को हरण करेगा उसको तो वो कंप्लीटली सत्यानाश ही कर देंगे। उसका तो फिर नेस्तनाबूद जिसको बोलते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय होना एकदम लाजमी है। तो एक तरफ उनका वो चरित्र है जिसमें वो अपने माता पिता भाई सबसे बहुत प्रेम करते, दूसरी तरफ उनका सीता जी के प्रति जो प्रेम भाव है वो ऐसा है कि वो उनके बुरा करने वाले को छोड़ते नहीं है। तो पत्नी के प्रति भी उनका उतना ही प्रेम दिखाया। व्हाई डिड ही लीव सीता जी, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सदा समाना, बहुरी राम असमन अनुमाना, होय भीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री राम रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों के अमृत के समान प्रिय हैं। फिर श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। तो चित्रकूट के अंदर में रह करके ये जो चरित्र हुआ है वो चित्रकूट में हुआ है, ऐसा इसमें बता रहे हैं, जो जयंत वाला है। और वहां पर वो काफी दिन रहते हैं। फिर वो काफी दिन रहने के बाद में वहां से निकलने की सोचने लगते हैं, क्या बहुत दिन हो गए, सब लोग मुझे यहाँ मिलने को आने लगे हैं, और प्लस भरत और बाकी लोगों को मेरा यह स्थान पता है, तो मुझे अब यहाँ से आगे जाना चाहिए, आगे जाकर के आगे बढ़ना चाहिए। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा कि सब लोग मुझको मिलने आने लगे हैं, इसके लिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। परंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि आसपास के ऋषि लोग आकर के उनको बोलते हैं कि अब तो आप आइए और आकर के हमको, चूंकि अब आप जंगल के यहाँ के राजा बन गए हो और आप तो आयुधधारी भी हो, तो आप हमारे को सारे के सारे राक्षस लोग बहुत सताते हैं, तो आप इन राक्षसों को अब मारिए जो हमारे को परेशान कर रहे हैं, और हमारी उनसे रक्षा कीजिए। तो चूंकि अब आप जंगल में हैं और यहाँ के राजा हैं, तो अब आप हमारी रक्षा करो। तब श्री रामचंद्र जी
चित्रकूट में रहते रहते 14,000 राक्षसों का वध करते हैं। ऐसा 14,000 या कुछ थोड़ा उलटफेर भी हो सकता है, वो मैं देख के बताऊंगी, उतना मेमोरी में मेरे रहता नहीं आजकल। तो उतने राक्षसों का वहां वध करते हैं वो। उतने राक्षस का वध करने के बाद में फिर वो आगे जाते हैं और राक्षसों का वध करने के लिए, जैसा उनको बाकी के सब ऋषि लोग बोलते हैं आने के लिए, कि सब ऋषि उनको बुलाते कि आप आओ और आकर के हमारे को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ, जो राक्षस हमें परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए वो चित्रकूट छोड़ते हैं। चित्रकूट में बसकर श्री राम जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत समाने। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। सब मुनियों ने विदा लेकर सीता जी, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ प्रणाम बाबूजी, मेरी अभी वो रामायण की क्लास चल रही है, मैं 1 घंटे सॉरी है। सकल मुनिसन विदा कराई। जब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले, जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। अब ये कहाँ गए हैं? अत्रि मुनि के आश्रम में गए हैं। वहां जाने के बाद में क्या होता है, इसके पहले का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, कि उसके पहले अत्रि मुनि के आश्रम में जाने से पहले वो कबंध नाम के एक राक्षस को मारते हैं। वो वर्णन है उसके अंदर, वो मैं अगला क्लास जब करेंगे तब बताऊंगी कि पूरे के पूरे राक्षसों का वर्णन है, किस किस का वध किया, सो दैट हमको एक लाइन वाइज पता चले। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देख ही राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारिदो जन अनुआए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले। दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। यानी कि वो इतना, उनको देख करके उनको इतना प्यार आया कि वो उनके गले मिलकर के उनकी आंखों से जो आंसू है, उस आंसू से दोनों भाइयों का शरीर भीग गया। इतने उनको उनसे मिलकर के उतना प्रेम उमड़ा। देख ही राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कई वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करो। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब वो क्या स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि वो मैं पढ़ दूं स्तुति? हाँ पढ़िए प्लीज प्लीज प्लीज। आप बोल लीजिए फिर पढ़ती। नहीं आप पहले स्तुति पढ़िए, ये हो गया है, इसके ये बहुत सुंदर स्तुति, जरूर पढ़िए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुज अकामि स्वधामदं, श्याम श्याम सुंदर भवामुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम पदारि दोष मोचनम, प्रलभ बाहु विक्रम प्रथे प्रमेह वैभवम, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायक, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजन, मनोज वैरि वंदितम अजादि दैव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दुष्टनापहम, नमामि इंद्रापति सुखाकरम सत्तागति, भजेश शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुज, सदिग्ध धूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवाममेन वितक्य वीधि संकुल, विभिक्ति वासिनम सदा भजन्ति मुक्तये मुदा,
निरस्तेन्द्रसाधिकं प्रयासिते गति स्वयं तमेकमतनं प्रभु निरीहनेश्वरं विदु जगद्गुरं च शाश्वतं तुरीहमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योनिसुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादमं तमं सुवेद्यमन्नहम् अनूप रूप भूपति नतोऽहमुर्विजापति प्रसीद मे नमामि ते पदांज भक्ति देहि मे पठन्ति ये सतम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नाथ शस्त्रयं प्रदीप भक्ति संयुक्तम् विनती करि मुनि आई सिरो कह कर जोरी बहोरी और चरण सिरो रुहनाथ जनी कबहू तजे मती मोरी। बहुत सुंदर, सियावर बहुत सुंदर, रामचंद्र प्रति जय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। तो ये स्तुति है जो अत्रि मुनि श्री रामचंद्र जी की करते हैं, और ये स्तुति के अंदर में क्या कह रहे हैं, स्तुति बहुत ही सुंदर है, इसको हम रोज भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर स्तुति है भगवान की। तो इसमें कह रहे हैं कि हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। तो विष्णु जी की तरह उनकी स्तुति कर रहे हैं कि आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले। तो मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि मथने के लिए मंदराचल फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। लंबी भुजा किसको बोलते हैं? किसी को पता है लंबी भुजाएं कितनी होती है? लेकिन राम जी की लंबी भुजा थी, ये मुझे पता है। घुटनों से घुटनों से लंबी होती है। गांधी जी राम इंदिरा गांधी की थी लंबी भुजा, राम जी की भी थी, और महात्मा गांधी की भी थी। मुझे महात्मा गांधी और उनका पता नहीं है, मैंने हो सकता है कि उन लोगों की भी होंगी, परंतु हाँ, जिसकी भुजा घुटनों से लंबी होती, लाइक दिस पोर्शन, ये जो आपका पाम है वो जब आपका घुटनों से नीचे जाता है देन इट इज कॉल्ड लंबी भुजा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि लंबी भुजा वाली, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से संचित सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। तो महादेव भी आपकी पूजा करते हैं, ये वो कह रहे हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की कान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति के प्रिय छोटे भाई, हे शचीपति के प्रिय छोटे भाई स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। हे सचीपति के प्रिय छोटे भाई स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। अच्छा, तो शचीपति के प्रिय छोटे भाई वामन जी, यानी कि जब प्रभु का वामन अवतार हुआ था तब उस अवतार में वो शचीपति इंद्र के छोटे भाई के रूप में उन्होंने शायद अवतार लिया होगा, वो हम देख के बताएंगे। तो वो वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं। जो मनुष्य मत्सर यानी कि डाह, यानी कि आपके बारे में, आपके ऊपर में डाउट नहीं करता है, यानी कि बिना किसी दोष के आपको ही सर्वस्व मानता है, रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। तो क्या होता है जब हम लोग तर्क और वितर्क करते, तो क्या होता है हमारे मन के अंदर में? कब हम तर्क वितर्क करते हैं?
जब कोई डाउट होता संशय है, होता है किसी के ऊपर। है ना। देखिए जब बच्चा बड़ा होता है ना तब हम तर्क वितर्क करते हैं कि आगे ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जब छोटा होता है तब हम तर्क वितर्क करते हैं, हमको पता है भैया स्कूल में भेजना ही है ना। क्लास 8 तक हमारे माथे में कुछ नहीं आता, तब तक हमको ये रहता पढ़ाना है। जैसे ही क्लास 9 में आया तो हम इसको साइंस में डाले, ये डाले, जहां होता है तब हमको लगने लगता है हमने ये सही किया कि नहीं किया। जब वो उसके बाद आगे और बढ़ता है तो हमको इसको इंजीनियरिंग कराना चाहिए था कि डॉक्टरी कराना चाहिए था कि उसके अंदर में बहना चाहिए। हमारा मन तर्क वितर्क करने लगता है ना। जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं है तब तक कोई तर्क वितर्क नहीं होता है। तो आपको ईश्वर को वो एलिमेंट्री स्कूल समझना पड़ेगा जहां पर आप कोई तर्क वितर्क नहीं करते हो, जहां आप उनके अंदर में तर्क वितर्क करने लगते हो कि मुझे किसको भजना चाहिए, अच्छा रामचंद्र जी को छोड़ करके कृष्ण जी को भजने लगो, दैट इज तर्क वितर्क। कि भाई मेरा काम यहाँ नहीं हो रहा, हम उधर जाते हैं, उधर में मेरा काम होएगा। सो दैट इज तर्क वितर्क, क्योंकि आपको मन में संदेह आ गया कि भैया ये भगवान को छोड़ो ये भगवान को पकड़ो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो इस तर्क वितर्क से चले जाते हैं वे संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको बसते हैं, वे स्थकीय गति को, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। तो जो आपको बसते हैं वो आपके स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उनको जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत गुरु, सनातन, तुरीय और केवल है, यानी कि जो आपको ऐसा समझता है, कैसा समझता है कि आप ही एकमात्र हो, अद्वितीय हो। आज मैंने डिवाइन सूत्रम में जो स्टोरी शेयर किया है उसके अंदर में एक राजा नाभि रहता है, वो ईश्वर का यज्ञ करता है, और जब ईश्वर प्रकट होते तो बोलते हैं मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान उसको बोलते हैं कि मेरे जैसा दूसरा नहीं है, मैं तो एक ही हूँ, यूनिक हूँ। इनफैक्ट ईश्वर ने हम सबको भी एक ही बनाया, यूनिक ही है। हम में से किसी का भी हैंड वाला जो ये हैंड क्या बोलते हैं उसको, फिंगरप्रिंट। हाँ फिंगरप्रिंट, करेक्ट, सही। तो हम में से किसी भी एक, हम इतने 100 बिलियंस तो हम खाली इंडिया में ही है, उसके अलावा पूरे पूरे विश्व भर में इतने लोग हैं ना, हमारे में से किसी का भी फिंगरप्रिंट एक से दूसरे का मैच नहीं करता है। देखिए ये फिंगर्स के ऊपर में जो लकीरें हैं, आपके फिंगर के ऊपर में ये लकीरें होंगी, सबके फिंगर पे है, देखिए ये गोल से बने हुए, सबके फिंगर पे बने हुए। ये फिंगरप्रिंट किसी भी एक का दूसरे से मैच नहीं करता है, साइंटिफिकली प्रूवन है ना। तो जब हम ही इतने यूनिक है कि हमारा फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होता, तो ईश्वर कैसे मैच होंगे बताइए, है ना। तो वो ईश्वर कहते हैं मैं एक हूं, अकेला हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण हो, जो ईश्वर है वो इस जगत से बिल्कुल अलग है। प्रभु है, वो सबकी रक्षा करने वाला है। इच्छा रहित है, जिसके अंदर में कोई डिजायर नहीं है। और जो ईश्वर जो सबका स्वामी है, जो सबको स्वामी की तरह स्वामी भाव से जो देखता है, और जो व्यापक है, यानी कि सब जगह प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। हवा जो दिखाई नहीं दे रही है पर हर जगह प्रेजेंट है, तरंग जो दिखाई नहीं दे रही है परंतु हर जगह प्रेजेंट है। आपका मोबाइल क्या चीज से चल रहा है, क्या चीज से चल रहा है? वाईफाई, नेट से चल रहा है। नेटवर्क वाईफाई। हाँ, जो इंटरनेट है वो इंटरनेट क्या है? वाईफाई है ना, वाईफाई हवा में ही है सब कुछ, तरंग है, तरंग। हवा में तरंगे हैं। हवा में तरंग है, सच ही है कि हवा में तरंग है ना। तो है हवा ही ना, पानी बरसता है तो बिजली कड़कती है, तो तरंगे है ना हवा में। करेक्ट, पूरा का पूरा चीज तरंग से चल रहा है। आपका जो गूगल है वो क्या है? तरंग है। आप यहाँ बैठकर लोकेशन डालते हो और वहां का लोकेशन आ जाता है। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का लोकेशन डाल सकते हो, चेक इन कर सकते हो आप यहाँ बैठे बैठे कि मैं यूएस के अंदर में फलाना फलाना ढाबा के अंदर में या फलाना होटल के अंदर में बैठा हूँ, यू कैन चेक इन, यहाँ ही बैठे बैठे, है ना। तो वो क्या है? तरंग है और कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज एनर्जी, तो वो तरंग है। तो वही कह रहे हैं कि सर्वव्यापक है। जब तरंगे ईश्वर की बनाई हुई चीजें जब चारों तरफ हो सकती, तो ईश्वर क्या खुद चारों तरफ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। तो वो चारों तरफ है। जगत गुरु है, सारे संसार को गुरु है। हम जो टीच कर रहे हैं वो हम सबके टीचर हैं, है ना। सनातन है, यानी कि उनका कोई धर्म नहीं है, वो सनातनी है। सनातन मतलब क्या होता है? जिसका कोई धर्म नहीं होता है। और जो नित्य है, जो तुरी है, तीनों गुणों से सर्वथा परे। तीनों गुण से सर्वथा परे मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। वाह वाह, क्या बात है, रमा जी एकदम एक्सपर्ट हो गए।
तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों से परे हैं और केवल अपने स्वरूप में स्थित है, यानी कि केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ है सब वो ईश्वर ही है। ऐसा हम जो समझते हैं, वैसे वाले ईश्वर जो ऐसा समझते हैं, जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष, जो भाव प्रिय और कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, यानी कि क्या, जिसका मन मटीरियलिस्टिक है उसको प्रभु मिलते नहीं है, वो खाली ईश्वर से मांगने की इच्छा करते रहता है, परंतु मटेरियल में घूमता रहता है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, माला तो कर में फिरे और घर का मन का डार दे, मन का मन, माला तो कर में फिरे। हाँ, माला तो कर में फिरे, जी एक फिरे शब्द और है, मन का तो कर में फिरे, ये तो सुमरन में मन है। मनवा फिरे दसमाही, कर का मर का डार दे और मन का फिरे। नहीं, हाँ, आप तो नहीं बोल रहे हैं, वो दूसरा एक भाभी शब्द जो कुछ लैप्स हो रहा है, फिरे, जी फिरे मुखमाए, सूप कर में से मुठमा, हाँ हाँ, कर का मन का डाल दे, मन का मन। हाँ हाँ हाँ, ये वाला। तो ये दोहा है, ये भी या तो कबीर का होगा या रहीम जी का लिखा हुआ होगा। कबीर। हाँ, कबीर इज लाइक अ मुस्लिम, ठीक है ना। उस जमाने में अरे मुस्लिम है, हाँ कबीर मुस्लिम है, और भी मुस्लिम हुए हैं। कबीर, रहीम, रसखान, रसखान, हाँ तीनों, मुझे पता है कि ये तीनों मुस्लिम है और तीनों ही हाँ, कृष्ण तीनों भक्त थे, है ना। तीनों ही किस्मत। तो हाँ, तीनों ही कृष्ण भक्त और तीनों की बड़े सुंदर सुंदर लिखे हुए पद है, तीनों ही कवि हैं। तो ये कह रहे हैं क्या कि जो कुयोगी है, यानी कि जो लोग मन ही मन में कुछ करते हैं और मन कहीं और फिरता है, उन लोगों के लिए तो ईश्वर दुर्लभ है, परंतु जो भक्त है उनके लिए कल्प वृक्ष के बराबर है। कल्प वृक्ष मानी कि सारी की सारी मनचाही वस्तुओं को देने वाला। तो जो प्रभु में बिलीव करता है उसको प्रभु सब कुछ देते हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मेरा को ये समझ में आता है कि जो आपको चाहिए वही आप बोलिए तो वही पूरा होगा, मतलब संदेह मत करिए। जो आप मैजिक बुक में कराए थे कि यूनिवर्स में वही जाता है ना, वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आप जिसको जितना प्यार देते हो बदले में उससे क्या मिलता है आपको, प्यार मिलता है, प्यार मिलता है ना, नफरत मिलता है। आपका वाइब्स सामने वाले के पास पहुंच जाता है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप किसी की तरफ प्रेम से देखोगे और आप मुस्कुरा करके देखोगे, 2 बार वो आपको नहीं देखेगा, तीसरी बार उसको झक मार के मुस्कुरा के देखना ही पड़ेगा। तो दैट इज वो लॉ। कम से कम बुरा मुंह नहीं बनाएगा, वाही करेगा। हाँ, वो सोचेगा, जैसा कि वो मुन्ना भाई के अंदर में बोलता है कि जादू की झप्पी, कि किसी को भी कुछ भी हो तो जादू की झप्पी दे दो, तो जादू की झप्पी देने से वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। वो दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ में वही लौट करके आएगा, है ना। तो वही ये बोल रहे हैं कि अगर आप प्रभु को याद कर रहे हो तो प्रभु भी आप ही को याद करेंगे। तो इसीलिए कह रहे कि जो प्रभु के अंदर में भरोसा करते हैं उनको प्रभु सब कुछ अपने आप ही दे देते हैं। तो कल्प वृक्ष को देने वाले। नरसिंह मेहता का कहानी किसी ने सुना है क्या? सबको पता होगा ना नरसिंह मेहता का, तो है कि नहीं। उन्होंने भगवान से उन्होंने उनकी बहन का वो था, बहन के यहाँ मुकलावा भेजना था, तो वो परेशान थे कि मैं कैसे भेजूंगा, और उनको पता भी नहीं चला कि कैसे ईश्वर ने वहां उनके जाने के पहले ही मुकलावा भी भेज दिया। और इतना मुकलावा भेजा कि बहन पागल हो गई और देखने वाले पागल हो गए कि क्या हो गया ये। तो नहीं, वो बेटी थी, नानी बाई है ना, उसका नाम नानी बाई था। नानी बाई को मायरो, तो अच्छी बात, बेटी क्या, ओके, नानी बाई की बेटी की शादी थी। नानी बाई को मायरो है, तो नानी बाई जो थी उसका मायरा है, परंतु नानी बाई जो है वो उनकी पुत्री रहती है। हाँ, नरसिंह मेहता जी की पुत्री है नानी बाई। हाँ, तो वो उन्होंने तो वो राजा थे ना, और वो राजा रहते हैं और वो सारा कुछ अपना छोड़ देते हैं, अपना सारा चीज त्याग देते हैं कि मेरा जो करेगा ईश्वर करेगा, मैं सब कुछ ईश्वर के लिए छोड़ दूं। तो जब उनकी बेटी का कुछ जब उनकी बेटी का कुछ होता है तो उसमें जब मायरा भरने का आता है तो सब उनकी बेटी को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे भाई वहां से पिता के घर से कुछ नहीं आएगा। तो वो बोलते हैं जो करेगा ईश्वर करेगा, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और जब वो जाते हैं उसके पहले उसका पूरा घर भरा हुआ होता है, इतना प्रभु सामान भेजते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जो ईश्वर को मानता है उसके लिए ईश्वर क्या बन जाते हैं, कल्प वृक्ष बन जाते हैं। सम और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य मैं निरंतर भजता हूँ।
हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वी पते, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती करी सुनि नाई गुरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी भी ना छोड़े, है ना। तो ये वो विनय करते हैं कि मेरी बुद्धि यानी कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में ही लगा रहे। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, शिव ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। तो ये जैसे मैंने बताया था आपको कि जब अत्रि मुनि के आश्रम में वो जाते हैं तो ये उनको बताती हैं कि तुम यहाँ पर आ गई हो, परंतु तुम हो तो राजकुमारी ना, तो राजकुमारी की तरह अपना ध्यान रखा करो। तो उनको बताती है कि जंगल के अंदर में तुम्हें कैसे सुंदरता से रहना है, कैसे अपने त्वचा का रख रखाव करना है, कौन कौन से उपटन लगाने हैं, कौन से तुम चीजें खा सकती हो। तो ये वर्णन इसमें नहीं है, इसमें सब दिव्य अस्त्र बता दिया, बट एक्चुअली शी गिव्स, वो बताती है अपना क्या बोलते हैं, क्योंकि इतने सालों से वो जंगल में रह रहे हैं तो अपने टिप्स देती हैं कि ये तुम किया करो, तो इस तरीका से जब तुम करोगे तो तुम्हारी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी और तुम हमेशा सुंदर दिखोगी। और तुम्हारे को नए नए वस्त्र और आभूषण धारण करने हो तो फूलों के आभूषण कैसे बनते हैं वो सब वो बताती हैं उनको, कि फूलों का जैसे आजकल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, हल्दी का होता है तो दुल्हन को पहनाते कि नहीं पहनाते हैं फूलों के वस्त्र, तो फूलों के बहुत से उनको बताती हैं कि फूलों के आभूषण कैसे बनते हैं। तो वो सब टेक्निक बताती है उनको, कि सिखाती है कि तुम इस तरीका से ये सब रोज रोज पहनना तो तुम सुंदर लगोगी और तुम्हारे पति को अच्छी लगोगी। तो ये टेक्निक्स उसमें बताती है। वो सुंदर सा एक विवरण है, हम लोग वो वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे किसी दिन नहीं, अगले ही क्लास में पढ़ेंगे। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दानी भरता वय देही, अधम सुनारी सो सेवन लेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु वे सब एक सीमा तक ही देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती, है ना। हम सबके लिए ट्रू है कि एक हमारा लाइफ का, जिंदगी का कितना साल माता पिता के साथ बीतता है, एक हिस्सा, 4 है तो एक हिस्सा है ना। पहले के जमाने में अगर छोटी उम्र में शादी हो गई तो 14-15 साल, और अगर आजकल का जमाने के हिसाब से भी सोचो तो 25 to 30 एट द मैक्स 30, इससे ज्यादा आपकी जिंदगी का हिस्सा माता पिता के साथ नहीं जाता है। और वो 25 to 30 भी आजकल जो जाता है उसमें बाद के 10 साल तो आपके कहाँ जाते हैं, या तो आप हॉस्टल में बैठे हुए हैं या तो आप कहीं बाहर पढ़ने चले गए हैं। माता पिता के साथ तो आप रहते नहीं हो, रेयर ही होता है जो कोई माता पिता के साथ रहता है। तो माता पिता के साथ आपका समय कितना गुजरता है, 20 years to 22 years, ज्यादा से ज्यादा आजकल का जमाने में भी, इससे ज्यादा नहीं गुजरता। तो क्या कह रही है कि माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं। शोभा आंटी आपका बार बार आवाज हो रहा है, मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ, तो सभी हित करने वाले, परंतु ये सब एक सीमा तक ही है। किसके फोन में आवाज हो रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। परंतु ये सब सीमा तक ही है। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम में जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। तो पति के साथ हमारा रिश्ता कितने दिनों तक रहने वाला है, उसके बाद जीवन पर्यंत। आजकल तो तलाक हो जाते, वो एक अलग सीन है। वो अभी आज से अगर 25 साल 30 साल पहले तक भी बात करें तो आपकी एक बार शादी हो गई तो फिर उसके बाद में मरण पर्यंत आपका रिश्ता उसके साथ में रहता है। तो सबसे ज्यादा समय आप किसके साथ बिताते हो, पति के साथ बिताते हो।
धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखई आचारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। देखिए क्या चारों चीज की परीक्षा होती है, ये चार चीज की परीक्षा आपकी विपत्ति के समय होती है। जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका ट्रू फ्रेंड्स कौन कौन है। कौन कौन? धैर्य, कि जब आपके ऊपर में गलत समय है, बुरा समय आया है, तो आप कितना पेशेंस के साथ रह सकते हो, उस पेशेंस, कितने पेशेंस के साथ में उस समय को काटते हो। धर्म, आप कितना धर्म के रास्ते पर चलते हो। जब प्रॉब्लम आती तो क्या होता है, आदमी इजी वे ढूंढना के लिए मजबूर हो जाता है, या समझिए कि अपना पेशेंस खो देता है तो अधर्म का रास्ता अपना लेता है। तो पेशेंस, जब बुरा समय है तो पेशेंस नहीं खोना है, और पेशेंस खो गया तो आप अधर्म के रास्ते पे चले जाओगे। मित्र, जो आपके वो फेयर वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं आजकल, कि जो आपका बुरे समय में साथ दे, वो एक्चुअल मित्र है आपका। आजकल फ्रेंडशिप कैसा होता है, बोलते हैं अरे आज इसका मन ठीक नहीं है, लेट हर लीव अलोन, लेट बी हर बी अलोन ना, शी नीड्स हर मी टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। आजकल के जमाने की मैत्री ऐसी हो गई है, वो पहले वाली मैत्री नहीं रह गई है कि भैया तेरा प्रॉब्लम है तो तुम्हारा सर खाते ही रहेंगे, वो चीज नहीं रह गया। सबसे पहला चीज आजकल क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेट हर लीव अलोन, शी वांट्स टू बी अलोन, वो दुखी है तो लेट्स नॉट डिस्टर्ब हर, जब वो ठीक हो जाएगी तो शी विल जॉइन अस, है ना। ऐसा वाला फ्रेंडशिप हो गया आजकल। तो वही कह रहे हैं कि मित्र जो होता है वो, और स्त्री, ये चारों की परीक्षा कब होती है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चारों इनकी परीक्षा कब होती है, जब आपका बुरा समय आता है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूँ पतिकर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखनाना, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काहे बचन मन पति पद प्रेम। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। दिस डिस्क्रिप्शन इज ओनली इन तुलसीदास जी का रामायण, नॉट इन वाल्मीकि रामायण। ठीक है। जगपति व्रता चारि विधि आई, वेद पुराण संत सब गाई, उत्तम के अस बन मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जगनाई। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट श्रुति अस कहे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वो भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अपने इट इज अबाउट इनफाइडेलिटी, कि हम कौन से लोगों को बोलते हैं कि वो लोग जो है इनफाइडेलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो क्योंकि वो जमाने में पति को क्या होता था, बहुत सी पत्नियां रखने का अधिकार था, परंतु पत्नी का एक ही पति होता था, है ना। आपने वो द्रौपदी के अलावा और बहुत किसी का सुना नहीं होगा कि किसी के बहुत सारे पति है। एक द्रौपदी का पढ़ा मैंने अभी, और एक अभी मैं भागवत पुराण में मरीषा का पढ़ रही थी, जिसने प्रचेताओं से शादी करी। तो सारे प्रचेता 100 प्रचेता रहते, उनकी एक ही से शादी होती है, एंड दैट इज मरीषा। तो उसके अलावा मैंने पढ़ा नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को देखती नहीं है, और उसके मन में ये है कि सिर्फ जो कुछ है वो मेरा पति, वो सबसे उच्च कोटि की है, और जो दूसरे जो बाकी पुरुषों में अपने को अपना भाई पिता या पुत्र की तरह देखती है, मतलब उसको दूसरों के साथ में उसका यही रिलेशनशिप मेंटेन करती है, वो सेकंड टाइप होती है। और जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निष्कृष्ट स्त्री है। और जो ये सोचती है कि भैया मैं ये करूंगी तो कहीं मेरी बदनामी हो जाएगी, मतलब शी डिजायर्स बट शी डजंट डू इट, सो दैट इज नॉट वो, क्योंकि मन से भी बोलते हैं ना हम लोगों क्या कि भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे हैं। तो आपका क्या इंटेंशन है, वो इंटेंशन बहुत मैटर करता है। तो आप खाली आपका डिजायर है कि मैं should be with other men also, but you do not do it because you are afraid of society. So that is also equal to
क्या बोलते हैं, वो भी पाप के बराबर करने के बराबर ही हो गया, जब सोचते हैं के तो बराबर ही हो गया, करेक्ट। हाँ, बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अघम नारी जग सोई, पति बंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्पसत बरई। और जो स्त्री मौका न मिलने या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती कि भैया मेरा हस्बैंड को पता चल गया तो मुझे मारेगा, एंड दैट इज व्हाई शी इज डिवोटेड टू हर हस्बैंड, तो वो भी इंटेंशन वाला बात हो गया। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते समको खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गए। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को धारण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पहले का जमाने का अलग एक सेट ऑफ रूल्स था फॉर मेन एंड फॉर विमेन। तो विमेन का काम घर पर रह करके घर को चलाना होता था, और प्राय करके विमेन का एक कोई ना कोई वो होता था, केयर टेकर होता था। फादर के पास है तो फादर केयर टेकर है, और फादर नहीं है तो हस्बैंड जो है वो गार्डियन केयर टेकर, जो भी हो सब कुछ वही हो जाता था। तो इसीलिए वो जमाने के अलग नियम एंड रूल्स है। अगर वो हिसाब से देखा जाए तो आजकल के जमाने में कोई भी लेडी को हम ऐसा समझेंगे, आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप और पहले सब कुछ चलता है ना। तो डिफरेंस ऑफ अलग अलग टाइम जोन पर अलग अलग चीजें वो होती है, सही होती है। तो ये उस जमाने के हिसाब से उस जमाने के लिए सब कुछ सही था। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरंग। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। जवानी पाकर विधवा हो जाती है या अलग रहने लगती है, दे डू नॉट स्टे विद देयर हस्बैंड्स। सहज अपावनी नारी पति, सेवत सुभगति लहई, जशु गावत श्रुति चारि अजहु, तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायासी शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। स्त्री अपवित्र है जन्म से ही, किंतु पति की सेवा करके अनायासी शुभ गति प्राप्त कर लेती है। दिस इज तुलसीदास जी का वर्णन, ठीक है। वाल्मीकि का रामायण में कहीं पर भी वाल्मीकि स्त्रियों को इस तरीका से ट्रीट नहीं करते हैं, उनके नजरों में दोनों बराबर है। मैंने पहले भी ये बात बताया था। ये कुछ कुछ भाव हैं जो तुलसीदास जी के हैं, वो समय के हिसाब से, बिकॉज जब तुलसीदास जी हैं तब तक तो क्या आ गया है, तब तक कलयुग आ चुका है। मतलब कलयुग तो परीक्षित के समय ही प्रवेश कर चुका था, थोड़ा कलयुग आ चुका है। तो माइट बी डिफरेंस स्त्रियों के चरित्र में या उसमें कुछ कुछ डिफरेंस आ गया होगा, तो इसलिए ये उनका भाव है। दिस इज नॉट इन वाल्मीकि रामायण एनीवेयर। वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी किसी को भी वो छोटे शब्द यूज नहीं करते, किसी के लिए भी, नॉट फॉर असुरों के लिए भी यूज नहीं करते हैं वाल्मीकि। टाइम अलग होगा ना, फाउंडेशन के लिए भी कर सकता है ना आदमी कि अगर हम अपने धर्म को ऐसे सिखाएंगे तो कुछ ऐसा होगा कि कोई डर से, कोई भय से। डेफिनेटली चेंजेस हो जाते हैं ना, चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज होता है। हाँ, तो फाउंडेशन के लिए भी ना कि कोई स्त्री ना इस स्तर से गिरे, तो कम से कम बोलते ना धर्म ऐसा हो जाए। आप कुछ कुछ रूल्स बना देते हो कि भाई ये रहते तो शायद लोग सही धर्म को पालन करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको बोलते हैं ना, स्कूल के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते कि बच्चे जो है वो डिसिप्लिन में रहे। कुछ ऐसा भी हो सकता है। टाइम हो गया, ओके, ज्यादा ही हो गया। ये वाला एक पढ़ करके खत्म कर देती हूँ। सहज अपावनी नारी पति, सेवत सुभगति लहई, जसु गावत श्रुति चारि अजहु, तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म, अच्छा ये हो ही गया। तो आज तुलसी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गान करते। 5 क और 5 ख तक पढ़ लेती हूँ। सुन सीता तब नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करई, तो ही प्राण प्रिय राम कहियो, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री रामचंद्र राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। तो संसार के हित के लिए सीता जी को कही है, किसने? तुलसीदास जी ने कही है, नॉट अनुसुईया वर्ड्स, ठीक है। जो अत्रि ऋषि की पत्नी है उनके ये शब्द नहीं है। उनके जो शब्द है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, बिकॉज ये फ्राइडे को मैं रहूंगी
देवघर में, तो आई वॉन्ट बी एबल टू टेक क्लास फ्रॉम देवघर। अच्छा कविता जी, हाँ कविता जी, हाँ बोलिए। मैं सबसे सॉरी बोल रही हूँ, मैं ना आप लोग का वो ज्वाइन नहीं कर पाई, मेरे को याद नहीं रहा। कोई बात नहीं आंटी, कोई भी बात नहीं है, होता है ऐसा। जिस दिन जिसका जिसका रिकॉर्डिंग रहेगी आंटी, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग तो सुनी तभी तो मेरे को याद आया कि मैं भी तो ज्वाइन थी। मैं हाँ, कर नहीं भी पाई। नहीं किए थे, सीता जी भी नहीं ज्वाइन किए, मीरा रेड्डी भी नहीं ज्वाइन हाँ, किए मेरे थे। यहाँ गेस्ट आ गए थे, गेस्ट थे 15 दिन से। आज गए तो आज फ्री हुई हूँ। मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम याद का है, याद नहीं रहता मेरी, याददाश्त उस कमजोर। दिन है ना भजन का था ना, तो जरूरी नहीं था, इसलिए प्रभु आपको याद नहीं दिलाई। आज क्लास थी तो देखिए आपको याद आ। आज कितने पेंट कर रहे हैं अपने? आज भी मैं देरी से ही याद आया मेरे 8 को, नंबर दोहा पे, आज भी 8 मेरे नंबर को देरी से आया है, देरी से ही याद आया। तब मैं चालू करके देखी तो हाँ क्लास चल रही है। हाँ तो आंटी आपको देखिए, जब जरूरत होगी ना तो अपने आप ही याद आ जाएगा, भूलने नहीं देंगे हम लोग, कुछ कुछ डलते रहते हैं ना। नहीं, मैं आप लोग से इतना प्रेम हो गया ना कि भूलने का मन भी नहीं करता है। तो वही तो बोल रहे ना आंटी, अब हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी ना, तो भूलने ही नहीं देंगे तो याद कैसे रखेंगे बताइए, याद की जरूरत ही नहीं रहेगा, भूलने ही नहीं देंगे। तो अब अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास आंटी मंडे को है, ट्यूसडे को है फिर से, बिकॉज फ्राइडे को मैं जा रही हूँ कल बैद्यनाथ धाम, तो मैं फ्राइडे को रिटर्न आऊंगी, तो फिर फ्राइडे को मेरे को आते आते शाम हो जाएगी, तो इसीलिए फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग अगला क्लास ट्यूसडे को ही रहेगा। बाबा को याद कर लीजिएगा मेरी तरफ से। हाँ याद कर लेंगे आप। मेरी बहुत तरफ खराब से लग रहा भी है, बाबा को बनता जा प्रणाम रहा कर है। दीजिएगा, हाँ मेरी हाँ, तरफ से भी बाबा को प्रणाम करिएगा। सबकी तरफ से। सबकी तरफ से कर लीजिएगा भाभी अपने पूरा। पूरा रामायण बोलिएगा, पूरा रामायण को पेश अच्छा एक कीजिएगा। बात और, ये डिवाइन लैब सोसाइटी वो जो है ना, नहीं ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो था, हाँ वो क्या है कि आंटी, वो आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से एक ग्रुप का मेरे पास में इनविटेशन आया था, उन लोगों ने बोला कि आप अपने ग्रुप्स में डाल दो, तो मैंने डाल दिया। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले कुछ कुछ करवा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट हो तो उसको देख चलिए, लीजिए। वो लिंक नहीं आ रहा है ना, वो आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको। हाँ उसके अंदर में युक्ति कथा आ मेरे रहा है। घर के पास आर्ट ऑफ लिविंग मेरे घर के पास ही है, थोड़ा आधे घंटा लगती है जाने में। हाँ तो मैं आपको बंगलोर इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आंटी, नो प्रॉब्लम। आर्ट ऑफ लिविंग भी अच्छा ही है, श्री श्री गुरुदेव का है, तो वहाँ पे है ना, पर पैसा बहुत मांगते हैं वो लोग। आंटी वो एक बार अगर आप पहली बार कोई चीज करते हो ऑनलाइन, तो एक बार आप उनके ग्रुप से जुड़ जाते हो, तो फिर आप एक बार करने के बाद में दोबारा पैसा आपका जरूरी नहीं कि हर बार लगे। फर्स्ट टाइम आप कुछ भी करते हो ना, तो वो लोग सिखाते हैं ना आपको क्लास, तो सुदर्शन क्रिया वगैरह कराते हैं, तो वो लोग पहली बार लेते हैं, एंड फिर नेक्स्ट टाइम से उन लोगों का नहीं है, वो पहला बार लेते हैं कि आपका कमिटमेंट बना रहे। एक बार आप कोई चीज में फंस जाएंगे तो क्या होगा, किसी को पैसा देकर के आप फंस जाते तो पैसा देते तो क्या होता है, हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमने उसको पैसा दे दिया। पैसा तो भैया दिए हैं, तो उस पैसे को क्या करना पड़ेगा, पुराना तो पड़ेगा कि भैया असूल करते हैं ना। वसूल तो करना ही पड़ेगा। तो वो पैसा जो आपसे ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं कि ताकि आप उनके चक्कर में फंस जाएं, और फंस जाए तो फिर आप उनसे बंध जाए, और बंध जाएंगे तो फिर आप प्रभु से भी बंध जाएंगे। तो उसको पॉजिटिवली लीजिए कि वो पैसा जो आपसे ले रहे हैं वो आपको बांधने का ले रहे हैं, कि आप उनसे बंधे रहे। एक बार लीजिए और उसके बाद में आप हमेशा के लिए उनके ग्रुप से जुड़ जाएंगे, फिर उनके ग्रुप का जो भी कुछ मैसेजेस वगैरह जो कुछ भी रहेगा सब आपके पास आता रहेगा, है ना। देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, ये कहावत है। तो कुछ भी वो इसीलिए आपको बांध रहे हैं कि आपका पैसा देने से आप उसको वसूल करोगे कि भैया हम इसको 2000 रुपये दे दिए, 3000 रुपये दे दिए, अब तो जितना फ्री क्लास होएगा सारा करेंगे हम। तो आप वो लालच में अपना पैसा वसूल करने के चक्कर में उनकी सब क्लासेस करोगे, और क्लासेस करोगे तो करते करते आप प्रभु तक पहुंच जाओगे। सो इट इज दैट। तो आज के लिए इतना ही।
आज का सेशन ऑलरेडी काफी 1 बज गया है, तो हम यहाँ पेश करते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेशन जो अगले ट्यूसडे को होगा उसमें मंत्र उच्चारण किससे शुरू करेंगे? कौन शुरू करना चाहता है बताइए? डाल देंगे? मैं डालूंगी नहीं, आप लोगों को सिलेक्ट करना है, मैं नहीं आपको डाल डालूंगा। देंगे। इसको आप बोल दीजिए, आपके उसमें डाल देगा जिसको भी बोलना है। तो जो भी करे, कोई भी एक जन, कोई भी मंत्रा, कोई भी स्तुति, अरे कोई होगा भी तो chanting। क्यू में डाल देना ना उसको। हाँ लो ठीक 2-3 है। जन का आ गया तो क्यू में डाल देना, और क्या। हाँ, तो आप लोगों में से कौन कौन करना चाहता है मुझे बता दीजिएगा, और जो भी लोग करना चाहेंगे वो लोग सब हम लोग एक एक करके हाँ क्यू में डाल देंगे। तो पहले दिन क्यू को में डाल दीजिएगा। पूछ दीजिएगा भाई आपको पहले बोलना था, पहले बोल लो, जिसको भी बोलना है, नहीं क्या? हाँ बिल्कुल ठीक। सो दैट इज अबाउट इट। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं हम लोग। राम राम सभी लोगों को। राम राम। अरे यार ये स्टॉप क्यों नहीं हो रहा? राम राम कविता जी, राम 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 सबको। राम राम प्रीति जी, कैसे हैं? बस अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा आज का तो काग ऋषि के बारे में जगत सुना, स्टोरी बहुत अच्छा लगा, जानने मिला ये चीज कि उनकी एक क्यों नहीं है। किसकी? कौवा काग ऋषि। जयंत की एक आंख क्यों नहीं है? ओके। हाँ हाँ, रामायण के अंदर में बहुत से स्टोरीज है ना, एक स्टोरी में कई सारी स्टोरी गुथी हुई है, स्पेशली तुलसीदास जी की रामायण में। बिकॉज तुलसीदास जी की रामायण बाद में लिखी हुई है ना, तो इसमें श्रीमद् भागवत पुराण की बहुत सी स्टोरीज छोटी छोटी आ जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में ये सब स्टोरीज नहीं है, क्योंकि ये सब स्टोरीज वाल्मीकि रामायण के बाद हुई है, तो उनके रामायण में नहीं है ये स्टोरीज। जैसे ये जयंत का स्टोरी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अच्छा, ट्यूसडे आप जो बोल रहे हो वो स्तुति राम रक्षा स्तोत्र हो या राम की रक्षा स्तोत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, विल टेक छोटा स्तुति जो कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप टाइम भी बाउंडेशन कर दो, ये इतने टाइम का होना चाहिए। नहीं है, बट ऑल द सेम